नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे समझना हम सभी के लिए मतलब हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। पीरियड से जुड़ी कुछ आम स्वास्थ्य समस्याएं। देखिए, इस पर खुलकर बात करने से ही हम अपने शरीर को बेहतर ढंग से जान पाते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। पीरियड में जो दर्द होता है वो कितना नॉर्मल है? मतलब थोड़ा बहुत असहज महसूस होना एक बात है, पर क्या वो दर्द नॉर्मल है जो किसी की पूरी दिनचर्या ही रोक दे? आइए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दर्द की जो मामूली ऐंठन से कहीं ज्यादा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर दर्द इतना तेज है कि किसी के रोजमर्रा के कामों में रुकावट बन रहा है, तो उसे बस पीरियड पेन समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेडिकल भाषा में इस तरह के बहुत तेज असहनीय दर्द को डिस्मिनोरिया कहते हैं। ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक असली मेडिकल कंडीशन है। एक ऐसी हालत जहां दर्द इतना ज्यादा होता है कि स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, सब कुछ नामुमकिन सा लगने लगता है। तो फिर डिस्मिनोरिया को पहचानेंगे कैसे? देखिए, अगर पेट और कमर में बहुत तेज दर्द के साथ साथ जी मिचलाना, उल्टी, सिर दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, तो यह सिर्फ बुरे क्रैम्प्स नहीं है। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम के संकेत हो सकते हैं, जिस पर ध्यान देना ही चाहिए। अब एक और गंभीर कंडीशन को समझते हैं, जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो ये तब होता है जब गर्भाशय के अंदर जो टिश्यू होते हैं ना, वो गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगते हैं, और ये चीज बहुत ज्यादा दर्द की वजह बन सकती है। एंडोमेट्रियोसिस के कुछ खास संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे पीरियड्स में बर्दाश्त से बाहर दर्द होना, शारीरिक संबंध बनाते वक्त दर्द होना, और कुछ केसेस में तो कंसीव करने में भी दिक्कत आना। चलिए अब दर्द से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीरियड साइकिल की टाइमिंग पर, क्योंकि साइकिल का समय पर ना आना ये भी सेहत से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सिग्नल हो सकता है। अनियमित पीरियड्स, इसका सीधा सा मतलब है जब साइकिल का कोई फिक्स पैटर्न ही ना हो। कभी ये टाइम से काफी पहले आ जाते हैं, तो कभी बहुत लेट, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कई महीने तक आते ही नहीं। इसके पीछे की वजह कई हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस, वजन में अचानक बदलाव या हार्मोन्स का बिगड़ना। साइकिल की अनियमितता के अलावा एक और प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। डॉक्टरी भाषा में इसे मेनोरेजिया कहते हैं। अगर पीरियड्स 7 दिन से ज्यादा चल रहे हैं या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी है, तो ये इस कंडीशन का एक साफ संकेत हो सकता है। और हैवी ब्लीडिंग को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि इससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मतलब है चक्कर आना, कमजोरी लगना, स्किन का रंग पीला पड़ना और यहाँ तक कि सांस फूलना। जब भी पीरियड्स की अनियमितता और हार्मोन्स में गड़बड़ी की बात होती है, तो एक नाम जो आजकल बहुत सुनने में आता है वो है पीसीओएस। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये अब एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है, और अगर कोई इससे जूझ रहा है तो वो अकेला नहीं है। तो ये पीसीओएस आखिर है क्या? ये बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसकी वजह से पीरियड्स या तो बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ये सीधे सीधे ओवरीज के काम करने के तरीके पर असर डालता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीसीओएस के लक्षण सिर्फ पीरियड्स तक ही सीमित नहीं रहते। इसका असर शरीर पर कई तरह से दिखता है, जैसे चेहरे पर अनचाहे बाल आना, मुहासे होना, अचानक से वजन बढ़ने लगना, और यहाँ तक कि कंसीव करने में भी मुश्किलें आना। अच्छा, अब तक हमने शारीरिक स्वास्थ्य की बात की। चलिए अब थोड़ा मानसिक और भावनात्मक पहलू पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि पीरियड्स का हमारे मूड से भी एक बहुत गहरा और सीधा कनेक्शन होता है। अच्छा, पीएमएस के बारे में तो लगभग सबने सुना है। पीरियड से पहले थोड़ा चिड़चिड़ापन, थकान या उदास महसूस होना। लेकिन एक और चीज होती है जिसे कहते हैं पीएमडीडी, और ये सिर्फ पीएमएस का थोड़ा ज्यादा सीरियस वर्जन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। इसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन, गुस्सा और एंग्जाइटी जैसे लक्षण दिखते हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। तो इन सभी समस्याओं को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब किया क्या जाए, क्योंकि अपनी सेहत की जिम्मेदारी आखिरकार हमारे ही हाथों में तो है। ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर लगातार 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी है, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, या फिर साइकिल बार बार अनियमित हो रही है, तो बिना देर किए डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और आखिर में कुछ अच्छी आदतें जो न सिर्फ पीरियड्स के लिए बल्कि पूरी सेहत के लिए ही फायदेमंद हैं। बैलेंस्ड खाना जिसमें आयरन, फल और सब्जियां भरपूर हों, रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, साफ सफाई का ध्यान रखना और स्ट्रेस को मैनेज करना। ये छोटे छोटे कदम लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी हमने? अपने शरीर की सुनना। हमारा शरीर लगातार हमें सिग्नल देता है। सवाल बस इतना है, क्या हम उन सिग्नल्स को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं? अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है।